और आगे आइए, और आगे आइए ना। हाँ, चेहरा दिखना चाहिए ना। हाँ। आज नेपाली नगर मामले में हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हम सबों की जीत हुई है। इस शुभ अवसर पर आज मनसापुरम हनुमान मंदिर पर महाभंडारा का आयोजन किया गया है। आपने कि आज ऐतिहासिक जीत हुई है और इस ऐतिहासिक जीत के साथ क्या कुछ कह रहे हैं तमाम यहाँ के लोग, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्योंकि यह तकरीबन 400 एकड़ से ज़्यादा इलाका में फैला हुआ एक ऐसा आशियाना, जहाँ सपनों का आशियाना कह सकते हैं। एक एक ईंट जोड़कर अपनी मेहनत की कमाई से आशियाना बनाने वालों पर जब सरकार ने बुलडोज़र चलाया था तो वो बुलडोज़र से ज़मीन मकान ज़मींदोज हो गए थे। हालांकि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने आज फैसला दिया और ये जो चेहरे की रौनक है वो बहुत साफ दिख रही है। आइए हम लोगों से पूछते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर ना तो आज होली है ना दिवाली है, लेकिन बावजूद इसके चेहरे पे जो रंग है, ये रंग बताता है कि ये हाईकोर्ट के फैसले का रंग है, खुशी का उमंग है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज माननीय न्यायालय से जो राहत मिली है 400 एकड़ के निवासियों को, ये अद्भुत है, ऐतिहासिक है और इससे ज़्यादा खुशी का क्षण शायद इन लोगों की ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। वो दिन याद होगा आपको जब जिस तरीके से पूरे आग के ढेर पर ये पूरा इलाका आ गया। बहुत बहुत उस दिन सभी लोग किस तरह से, किसी को हार्ट अटैक हो रहा था, कोई बीमार पड़ रहा था, रो रहे थे लोग, चिल्ला रहे थे। उस दिन का वो माहौल आज भी जब याद आती है तो बहुत तकलीफ होता है। लेकिन आज खुशी का दिन है तो उसको याद न करते हुए आज हम लोग जश्न मनाना चाहते हैं, क्योंकि आज वो दुख भरने का दिन था और भगवान जो हनुमान जी हम लोग को सुन लिए। आज जुडिशियल पर आज पूरा विश्वास हो गया कि आज हाई कोर्ट ने किस तरह से हम लोग को न्याय दिलवाए हैं। क्या लगता है, इतनी उम्मीद थी आप लोगों को? आज न्याय की जीत हुई है, महावीर जी की जीत हुई है। महावीर जी में, भगवान में, बजरंगबली में लोगों की आस्था की जीत हुई है, लोगों के आस्था की जीत हुई है। और इसी उपलक्ष्य में मनसापुरम महावीर मंदिर पर भंडारे का आयोजन हो रहा है और सरकार की हार हुई है, अन्याय का हार हुआ है, न्याय का जीत हुआ है और लोग को राहत मिला है। सरकार जब उस दिन जब बुलडोजर चला रही थी, आपको याद होगा, तो उस वक्त का दिन याद करते हुए लोग कैसा महसूस करते? पूरे इलाका दहशत में थे। लोगों को लग रहा था कि अब हम लोगों का घर नहीं बचेगा। भगवान और न्यायालय, ये दो ही सहारा था पूरे इलाके के लिए। तो भगवान ने भी अपना परचम दिखाया और न्यायालय ने भी अपना परचम दिखाया कि न्याय से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय से हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और खुशी मनाने का हम लोग आपस में प्रयास कर रहे हैं। बहुत खुशी है। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव की जय। मनसापुरम हनुमान मंदिर की जय। मनसापुरम हनुमान मंदिर की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो और कल्याण हुआ भी है। आपका भी अपना मकान था उस समय जब बुलडोजर चल रहे थे। परिवार के लोग कहाँ रखे, कैसे रखे? और शीतलहरी बहुत तेज थी जी। और एक गर्मी बहुत तेज थी जी। तो उस वक्त परिवार के लोगों को कैसे रखे? जिंदगी और मौत में कुछ ज़्यादा ये अंतर नहीं बच गया था अपने लिए। और ये दमनकारी सरकार की दमनकारी नीति थी, जो कि नेपाली नगर वासियों के लिए ये बहुत हतोत्साहित करने वाला समय था। कहीं कुछ दिख नहीं रहा था, भूख प्यास सब खत्म हो चुकी थी, कुछ नहीं, सिर्फ अपना आशियाना दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। बस भगवान पे आस्था था कि कुछ हो जाए। और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सरकार के दमनकारी नीति पे जोरदार तमाचा है। तो हर व्यक्ति जो है खून पसीना लगा करके एक एक ईंट जोड़ता है। अचानक से जब सरकार का आदेश आया तो कैसा सनसनी फैल गया था? उस समय हम लोग छत बिछत की स्थिति में हो गए थे। समझिए तो आदमी केवल जो है प्राण बचा हुआ था शरीर में, बस और कुछ नहीं था। बेसुध हाल में पूरे परिवार सभी लोग जहाँ पे जो थे वहीं पे थे। हम लोग के लिए जो है रोड पर आने की स्थिति आ गई थी। हनुमान जी की कृपा है, माननीय उच्च न्यायालय का हम लोग धन्यवाद देते हैं।
कई दिनों तक तो लोग भूखे रह गए थे। एक रामायण में पंक्ति है, तलफत मीन पाँव जिम्मेवारी। आज नेपाली नगर में रहने वाले लोगों के साथ वही स्थिति है। ये आज जो राहत मिली है, ये वो रामचरितमानस की जो पंक्ति है ना, ये इन लोगों पर बहुत चरितार्थ होते हैं। जैसे प्यासे को पानी नहीं मिला हो, जिस तरह धरती पानी नहीं मिलने के कारण तप गई थी, आज समझिए इस न्यायालय के न्याय रूपी पानी से ये आज धरती ओत-प्रोत है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उन महिलाओं को उस समय हो रही थी कि उनको ये लग रहा था कि सारी जमा पूंजी हमने ईंट पे ईंट लगा के बनाया, फिर पर सरकार का फैसला आया, आगे क्या होगा, कभी सोचा था? महिलाओं के द्वारा सजाया गया घर, एक एक पैसा जोड़ के बनाया हुआ घर को जिस तरह से लाठी और डंडे से उसको रोका गया था, वो दिन सच में हम लोग याद करना नहीं चाहते हैं। अब महिलाओं के लिए तो बहुत ही बुरा दिन था, क्योंकि उनका चूल्हा बंद हो गया था, उनके बच्चे भूखे रहने लगे थे, उनका किचन ख़त्म हो गया था, उनका रहने का साधन ख़त्म हो गया था, उनका एक एक ईंट जो है उस दिन जो है रो रहा था। तो आज खुशी का दिन है, आज हम लोग जश्न मना रहे हैं भंडारा के रूप में, और भगवान पर हम लोग को पूरा आस्था था, आज भी आस्था है। अब तो इनके साथ बहुत ही जुड़ गए हैं हम लोग की, भगवान सच में है। अगर आज भगवान नहीं होते तो शायद आज हम लोग को ये न्याय नहीं मिलता। और कोर्ट पर तो खैर विश्वास था, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट लगातार हम लोग के पक्ष में ही वहाँ पे बोला करते थे, आज जजमेंट के रूप में उनका फैसला बिल्कुल यहाँ के पक्ष में आ गया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हम माननीय न्यायालय को भी देना चाहते हैं। बिल्कुल। तो देखा आपने, ये खुशी, ये जश्न, ये उमंग सिर्फ इसलिए क्योंकि आस्था थी इन तमाम लोगों को कि जीत इनकी होगी। क्योंकि जिस तरह से एक एक ईंट जोड़कर, पानी पटाकर अपने महल को, अपने मकान को ये लोग बनाते हैं, तो एक प्रेम, एक भाव, एक ऐसा हो जाता है, अटैचमेंट जिसको बोलते हैं, जो यही वजह है कि वो कहीं जा नहीं सकते। तो सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, वो वाकई इन लोगों के लिए राहत बड़ी है। यही कारण है कि आज इस राहत के साथ साथ भगवान के इस मंदिर में लोग जुटे हैं, भंडारा भी है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट।